हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 8 के एक गणित विषय की प्रश्नावली 11.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 6 तक। इन 3 क्वेश्चनों को आज हम इस वीडियो में हल करेंगे। बाकी इससे पहले के जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक, उसको मैंने इससे पहले वीडियो में हल करके बताया है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली को शुरू करने से पहले आइए समझते हैं सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पर एक सामान्य चतुर्भुज दिया गया है। सामान्य चतुर्भुज में एक आयत भी हो सकता है, कोई समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, या कोई और नॉर्मल कोई भी चतुर्भुज हो सकता है। तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम? अगर उसमें एक विकर्ण दिया गया है यानी कि D दिया गया है और उसमें 2 H दिए गए हैं, एक H1 एक H2। यहाँ पर H1 जो है A शीट से विकर्ण पर डाला गया लंब है और H2 C शीट से विकर्ण D पर डाला गया लंब है। ठीक है, तो चलिए इसका क्षेत्रफल देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। क्योंकि ये चतुर्भुज का नाम मैंने ABCD दिया है तो लिख दें यहाँ पे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर। इसका क्षेत्रफल निकालने के 2 तरीके हैं। मैं क्या करूँगा, पहले आपको इसमें त्रिभुज में बांट के दिखाऊंगा। ये जो विकर्ण है बीच में, इससे 2 त्रिभुज यहाँ पे आपको बनते हुए दिख रहे होंगे। एक है त्रिभुज ABD और एक है त्रिभुज BCD। ठीक है, इन दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे और जोड़ लेंगे तो इस पूरे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस जोड़ दो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। तो दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देना है तो इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो बराबर का निशान लगा दिया मैंने। ABD का क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज है ABD, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ पर आधार क्या है? इस त्रिभुज के अंदर आप देखोगे आधार है ये, जिस पर ये लंब डला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे D आधार हो गया, तो हाफ गुणा आधार यानी कि D गुणा ऊंचाई। ऊंचाई क्या हो गई यहाँ पे? H1। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही इधर की साइड BCD त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे हम। हाफ गुणा आधार, आधार क्या है? जहाँ पर ये लंब जाके गिर रहा है यानी कि ये D ही आधार है, विकर्ण आधार का काम कर रहा है। ठीक है, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई क्या है? H2। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, इन दोनों को लिख लिया है और इनको जोड़ दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हाफ और ये D ये कॉमन है। देखो ये इधर भी है हाफ, इधर भी है D, इधर भी है D, इधर भी है, लेकिन H1 यहाँ पर है और उधर H2 है। तो जो जो दोनों साइड है उनको कॉमन ले लेंगे। हाफ D इधर भी है, हाफ D इधर भी है, इनको कॉमन हमने ले लिया। अंदर कितना बचेगा? इधर से बचेगा H1 प्लस इधर से बचेगा H2। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखोगे जो चतुर्भुज ABCD का जो क्षेत्रफल आ गया है हमारे पास, ABCD का क्षेत्रफल वो कितना आ गया? ये पूरा फॉर्मूला अब देख लो आप, ये पूरा एक सूत्र बन गया डायरेक्ट। तो जब भी आपको किसी सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, जिसमें D दिया हुआ है एक और H1 H2 दिया है, तो आप सीधा सीधा ये सूत्र लगाओगे, आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया है, आपको इसको ध्यान में रख के चलना है। फॉर्मूला है हाफ गुणा D ब्रैकेट में H1 प्लस H2 ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो इस प्रकार से फॉर्मूला हमारा आ गया है। अब इसका यूज़ करेंगे हम एक एग्जाम्पल में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल 1 देखते हैं। अब ये देखिए, ये है एग्जाम्पल फर्स्ट। इसमें चतुर्भुज PQRS दिया गया है, जैसा कि आप आकृति में देख सकते हैं। यहाँ पर हमें D मिल गया है, देखिए D दिया गया है, इसके अंदर H1 और H2 भी दिया गया है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला वही है, हाफ गुणा D ब्रैकेट में H1 प्लस H2। इसमें आपको वैल्यू रख देनी है। ये देखिए हाफ गुणा D कितना है?
5.5 ये रख दिया, गुणा H1 कितना है 2.5 प्लस H2 कितना है 1.5। ये सारी वैल्यू हमने रख दी है। अब इसको सॉल्व करेंगे। हाफ ये देखिए ऐसे रहेगा, गुणा 5.5 ये भी ऐसे ही रहा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, हो जाएगा 4। फिर हम क्या करेंगे, देखो इस 2 से इस 4 को डिवाइड कर देंगे, 2 आ जाएगा। इस 2 की गुणा इस 5.5 में कर देंगे तो आ जाएगा 11 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब समझते हैं विशेष चतुर्भुजों का क्षेत्रफल। अभी तो हमने सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखा, अब देखेंगे जो चतुर्भुज विशेष हैं, कुछ अलग है वो। जैसे कि ये समचतुर्भुज दिया गया है, इसको रोम्बस बोलते हैं। ये थोड़ा खास है, विशेष है ये। इसमें देखो सारी भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और 90 के डिग्री के कोण पर एक दूसरे पर ये लंब होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये विशेष प्रकार का एक चतुर्भुज है। तो जब इस प्रकार के चतुर्भुज होते हैं तो उनका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है वो समझते हैं। इसके लिए आपको देखना होगा, इसमें 2 डी दिए गए हैं। एक है ये D1 यानी कि एक विकर्ण है, एक दूसरा D है ये, इसका नाम दे दिया हमने D2। ठीक है, D1 और D2 है इसके अंदर, बस आपको इनका ही यूज़ करना है और इसका क्षेत्रफल हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये समचतुर्भुज है तो हम लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज ABCD नाम है तो ABCD लिख देंगे, का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुणा D1 गुणा D2। ठीक है, अगर आपके पास कोई चतुर्भुज दिया गया है और उस चतुर्भुज में D1 और D2 दिया गया है तो आप ये वाला सूत्र लगा के उसका आंसर निकाल लोगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को समझने के लिए एग्जाम्पल 2 देखते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये है एग्जाम्पल 2। इसमें कहा गया है एक समचतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके विकर्णों की लंबाइयाँ दे दी गई है, यानी कि ये D1 है ये D2 है, दोनों विकर्ण की लंबाइयाँ दे दी है, तो इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया है, हाफ गुना D1 गुना D2। तो ये यहाँ पे D1 D2 विकर्ण है, आप सीधा ये फॉर्मूला लगा दो, आगे की चीज़ें लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाफ ही ऐसे रहेगा, देखो D1 की वैल्यू है 10 लिख दी हमने, D2 की वैल्यू है 8.2 ये भी लिख दिया है। अब आप क्या करोगे, इस 2 से इस 10 को भाग कर दो, आ जाएगा 5। इस 5 की गुणा इस 8.2 में कर देना तो आएगा 41 वर्ग सेंटीमीटर, और इसका आंसर हो गया। ये देखिए ये है, प्रयास कीजिएगा फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पर हमें चतुर्भुज दिया गया है एक, जो कि एक सामान्य चतुर्भुज है। इसमें D दे दिया गया है, H1 दे दिया गया है और H2 दे दिया गया है। ठीक है, तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए ये है, प्रयास कीजिए का पहला पॉइंट। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, क्वेश्चन के अंदर एक सामान्य चतुर्भुज ABCD दिया गया था जिसमें D 6 सेंटीमीटर दिया गया था, H1 3 सेंटीमीटर और H2 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सूत्र लगा देंगे, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, क्योंकि ये सामान्य चतुर्भुज है तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, हाफ गुना D गुना H1 प्लस H2। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे, हाफ गुना D कितना है 6 गुना H1 कितना है 3, H2 कितना है 5, वैल्यू रख दी हमने। इनको सॉल्व कर लेंगे अब हम, यहाँ पर आप इनको डिवाइड कर सकते हो, 2 3 6, 3 बच जाएगा, गुना 5 और 3 8, इनकी गुणा कर लोगे तो आ जाएगा 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये इसका क्षेत्रफल निकल गया। देखो बहुत ही आसान है, 1-2 फॉर्मूले हैं ये वाले, आप याद रखो, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। अब देखिए ये है, प्रयास कीजिएगा सेकंड पॉइंट। ये एक समचतुर्भुज है और इसके अंदर हमें D1 और D2 दिया गया है, इसका भी हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। ये देखिए ये है सेकंड पॉइंट। इसमें आपको एक समचतुर्भुज दिया गया था जिसमें D1 और D2 दिया गया है सिर्फ। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो सूत्र मैंने आपको बताया था वही सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना D1 गुना D2, बस इसमें वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। हाफ गुना D1 कितना है 7 गुना D2 कितना है 6, रख दिया। अब इनको डिवाइड कर लो, 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है, अब बचा कितना, यहाँ से 7 और यहाँ से 3, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा 21 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर हो गया। ये देखिए ये थर्ड पॉइंट। ये एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है हमें, इस समांतर चतुर्भुज में हमें D दिया गया है। ठीक है, और ये है H1,
H2 नहीं दिया गया है, लेकिन चूंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो जितना इधर H होगा उतना ही इधर की साइड से हम देखेंगे H उतना ही होगा। अगर इधर 2 सेंटीमीटर है तो इधर की साइड भी H कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से करना होगा इसको। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए यह है तीसरा पॉइंट। इसमें एक समांतर चतुर्भुज दिया गया था, उसके अंदर D है, H1 है, H2 है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो लिख देंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला वही है, हाफ गुणा D गुणा H1 प्लस H2। ठीक है, वही फॉर्मूला लगा दिया। हाफ गुणा D कितना है 8, H1 कितना है 2, H2 कितना है 2। इनको आप डिवाइड कर सकते हो ऐसे, 2 चौक 8, 4 बच गया, गुणा 2 और 2 कितने हो गए 4, इनकी गुणा कर लोगे 4 चौक 16 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से करना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब देखते हैं प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन। ये देखिए ये है प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन और इसमें दिया गया है एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर एवं 13 मीटर हैं। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इस खेत का फिगर दिया गया है, आकृति दी गई है, देख सकते हैं आप। ये है विकर्ण इस खेत में 24 मीटर और इस विकर्ण के सामने जो ये शीर्ष बने हुए हैं, यहाँ से इस पर लंब डाला गया है। एक है 8 मीटर का लंब, एक है 13 मीटर का लंब। तो हमें इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए यह है चौथे क्वेश्चन का आंसर। जैसे ही क्वेश्चन में कहा गया है एक खेत है जिसका जो विकर्ण है वो 24 मीटर, उसमें एक H1 दिया गया है, ऊंचाई दी गई है उसके अंदर 8 मीटर और H2 दिया गया है 13 मीटर। ठीक है, तो इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला लगा देना आप वही, खेत का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुणा D गुणा H1 प्लस H2। इसमें वैल्यू रख लो, हाफ गुणा D कितना है 24 गुणा H1 कितना है 8 प्लस H2 कितना है 13। ठीक है, ये हमने वैल्यू रख दी है। अब आप डिवाइड कर सकते हो, यहाँ पर 2 से इस 24 को 12 आ जाएगा, ये 12 से रहेगा, गुणा 8 और 13 को आप जोड़ोगे तो आएगा 21, इनकी आपस में गुणा करोगे तो आएगा 252 वर्ग मीटर। तो ये खेत का क्षेत्रफल निकल गया। अब देखिए ये है प्रश्नावली का पांचवा क्वेश्चन। इसमें कहा गया है किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर समचतुर्भुज के विकर्ण दे दिए गए हैं हमें दो, हमें इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए यह है पांचवें क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन के अंदर एक समचतुर्भुज दिया गया है जिसका D1 यानी कि पहला विकर्ण है 7.5 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण है 12 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लिख लेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला वही है, हाफ गुणा D1 गुणा D2। जिसमें D1 और D2 दे रखा है तो ये वाला लगा दो। हाफ गुणा D1 कितना है 7.5 गुणा D2 कितना है 12, ये लिख दिया। आप इनको डिवाइड कर लो, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, कितना बचा 7.5 और गुणा ये 6, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 45 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका छठा क्वेश्चन। अब देखिए ये प्रश्नावली का छठा क्वेश्चन। इसमें कहा गया है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा है 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब है 4 सेंटीमीटर। यदि एक विकर्ण की लंबाई दी हुई है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं अब। ये देखिए यह है छठे क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन में हमें एक समचतुर्भुज दिया गया है, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा है 6 सेंटीमीटर और साथ ही जो इसका विकर्ण है D1 वो दिया गया है, D2 हमें ज्ञात करना है, साथ साथ हमें इसका एरिया भी फाउंड करना है, क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। ठीक है, H ये है शीर्षलंब जो कि है 4 सेंटीमीटर, इसको H नाम दे दिया है। फिर है B यानी कि जो इसकी भुजा है, तो इसको मैंने B नाम दिया है यानी कि बेस, क्योंकि ये यहाँ पे शीर्षलंब गिर रहा है ना इस पर, इसलिए इसको मैंने बेस बोल दिया, आधार बोल दिया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, फिर इसमें D2 भी ज्ञात करना है, इसका दूसरा विकर्ण भी हमें ज्ञात करना है, उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज भी होता
है। देखो, चूंकि समचतुर्भुज जो है एक समांतर चतुर्भुज भी होता है, ठीक, इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, ये जो हमारे सामने है ये एक समचतुर्भुज है, लेकिन इसको हम समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है वो आपने पढ़ा था शुरू में इस चैप्टर के, ठीक है, वो होता है b गुणा h, यानी कि आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर b कितना है 6, h कितना है 4, तो इनकी गुणा कर दोगे 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से मैंने क्या किया, इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। किसका यूज़ किया क्षेत्रफल निकालने में, इस शीर्षलंब का यानी कि ऊंचाई का, और इस आधार का जो कि एक भुजा भी है, ठीक है। तो क्षेत्रफल तो निकल गया। ये समचतुर्भुज था, इसको हम समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं। तो समांतर चतुर्भुज वाला फॉर्मूला लगा के हमने इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसमें d2 भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो लिखेंगे अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखो ये समचतुर्भुज भी है, तो समचतुर्भुज वाला भी क्षेत्रफल आप लगा सकते हो, जो कि है हाफ गुणा d1 गुणा d2, ठीक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अभी हमने ज्ञात किया ना, इसका कितना 24, वो लिख दो 24, देखो क्षेत्रफल की जगह बराबर हाफ ऐसे रहेगा। d1 था 8, d2 नहीं पता हमें, तो उसको ऐसे छोड़ देना आपको, ठीक है। इसको डिवाइड कर लो, 2 चौक 8, 4 आ गया। फिर ये 24 ऐसे रहेगा, बराबर में 4 गुना d2 ऐसे रहेगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है d2, तो d2 तो ऐसे ही रख दो, 4 यहाँ पर गुणा में है d2 के साथ, उधर जाएगा 24 के नीचे आ जाएगा डिवाइड में, इस तरीके से, ठीक है। डिवाइड कर दोगे आप 4 छिंग 24, तो d2 कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, आंसर। तो इस प्रकार से हमने इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर दिया और d2 भी ज्ञात कर दिया है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों में शेयर भी करना, कमेंट करके भी बताना आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आगे और भी ऐसी एजुकेशनल वीडियो आप सभी के लिए लेकर आता रहता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।